नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के रूप में वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन भी मिल चुका है। लेकिन सांसें थमा देने वाले फाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड को आईसीसी के नियम की वजह से हारना पड़ा, मात खानी पड़ी, उससे इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीत का जश्न थोड़ा फीका जरूर पड़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन है 2019 वर्ल्ड कप का असली चैंपियन, और इस पर अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जिस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन शुरुआत महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि धोनी के संन्यास की अटकलों में अब एक नया मोड़ आ गया है और ऐसी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की साजिश रची जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है या फिर ये झूठ का पुलिंदा है, बता रही है ये रिपोर्ट। धोनी के खिलाफ कौन बना रहा है चक्रव्यूह, कौन रच रहा है धोनी के संन्यास की साजिश। क्या धोनी अब देश के लिए नहीं खेल पाएंगे? क्या दबाव में संन्यास लेंगे धोनी? क्या सेलेक्टर्स दिलाना चाहते हैं धोनी को संन्यास? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग खत्म होने के साथ ही भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर भी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जिस धोनी ने देश को 2-2 वर्ल्ड कप दिलवाया, जिस धोनी ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम को टॉप पर पहुंचाया, वो धोनी अब शायद कभी भी देश के लिए दम नहीं दिखा पाएंगे। धोनी अब शायद टीम इंडिया के लिए कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि खबरों के मुताबिक धोनी को टीम इंडिया से बाहर करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जिसमें फंसकर या तो धोनी खुद ही संन्यास का ऐलान कर देंगे या फिर धोनी को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में जब से टीम इंडिया की हार हुई है, तब से टीम इंडिया की हार के चर्चे कम और धोनी के संन्यास को लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब खबर यह है कि चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद महेंद्र सिंह धोनी से उनके करियर को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी का चयन नहीं किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो अपने क्रिकेट करियर को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। साफ है, भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आगे देखने की जरूरत है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सेलेक्टर्स धोनी को संन्यास दिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल सेलेक्टर्स संन्यास पर धोनी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर धोनी ने जल्द ही संन्यास का ऐलान नहीं किया तो फिर चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद धोनी से बात करेंगे। साथ ही सेलेक्टर्स ने यह भी तय कर लिया है कि धोनी टीम इंडिया के 2020 टी20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है। वहीं वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भी धोनी का चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब से भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा है, उसके बाद से सोशल मीडिया में धोनी के संन्यास की चर्चा चल रही है और धोनी के फैंस नहीं चाहते कि माही अभी संन्यास लें। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी खुलकर धोनी से संन्यास न लेने की भावुक अपील कर चुके हैं। धोनी जो करेगा वो इट इज हिज चॉइस, द कंट्री शुड लेट हिम मेक हिज चॉइस। लेकिन अगर दिल से अगर बात करें तो आई थिंक ही शुड प्ले। सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली घुमाते गया। वो 1 इंच के लिए बेल क्लिप हो गया, अपना थ्रो गप्टिल का थ्रो क्लिप हो गया। अगर वो नहीं होता तो आई एम टेलिंग यू वी वुड बी हियर। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंचेस समटाइम्स। साफ है, फैंस भले ही धोनी को अभी और खेलते हुए देखना चाहते हों, लेकिन सेलेक्टर्स का प्लान तो कुछ और ही है। और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी बल्लेबाजी के बाद अब सेलेक्टर्स धोनी को लेकर अपना प्लान तैयार कर चुके हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में धोनी की धीमी बल्लेबाजी के बाद उनका रन आउट होना टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में धोनी ने 69.44 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी और इस मैच में धोनी ने 72 गेंद पर 50 रन बनाए थे, जबकि इस वर्ल्ड कप के 9 मैचों में धोनी ने 45.50 की औसत और 2 अर्धशतक के साथ 273 रन बनाए थे। और यही वजह है कि सेलेक्टर्स अब धोनी की जगह युवा विकेटकीपर को टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल बाद ही भारत को वर्ल्ड टी20 की जंग में उतरना है और वर्ल्ड टी20 में भी वनडे वर्ल्ड कप वाला हाल न हो, इसके लिए सेलेक्टर्स कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक सेलेक्टर्स ये मान चुके हैं कि धोनी अब पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे और 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं।
वहीं ऋषभ पंत जैसे युवा विकेटकीपर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साफ है धोनी को संन्यास दिलाने की पूरी साजिश रची जा रही है और ऐसे में धोनी का फिर से टीम इंडिया के लिए खेलना मुश्किल लग रहा है। वैसे कई पूर्व क्रिकेटर्स का भी ये मानना है कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं धोनी ने आखिरी मैच खेल लिया है। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए कीपर को अब आगे बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि रुकना चाहिए? 2020 का वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। नहीं, according to me, I think he had a very long inning, great inning, and he has served the country, with a lot of distinctions, and I think the time has come, that he should leave the way, for the youngsters, because he's already 37. So, one cannot go on play, till 45 or 50 or whatever. But I think, it's the right time, for him to leave, and he should leave the game, with a lot of dignity and grace. साल 2004 में रनआउट से धोनी का क्रिकेट करियर शुरू हुआ था और अब इसकी संभावना बढ़ गई है कि रनआउट के साथ ही धोनी का क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से धोनी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ऐसे में शायद अब धोनी फिर से टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनकर मैदान पर न उतर पाए। सेलेक्टर्स ने बेशक महेंद्र सिंह धोनी के लिए अपना मन बना लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि भारत के मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। भारत का मिडिल ऑर्डर महेंद्र सिंह धोनी के बिना खोखला नजर आता है। वहीं अगर बात विकेट कीपिंग की जाए तो मौजूदा दौर का कोई भी विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के आसपास तक नहीं है। ऐसे में अगर बीसीसीआई और टीम सेलेक्टर्स महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी की भरपाई आसान नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविश बेस्ट, न्यूज नेशन, लंदन। और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी पर संन्यास का एक दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद धोनी को सेलेक्टर्स की सोच बदल गई है उन्हें लेकर, ऐसे में बीसीसीआई का रुख आगे क्या होगा, इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता रवीश। जी हाँ, देखिए खबर तो यही है कि बीसीसीआई जो है वो फाइनली एक फैसला लेने वाला है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, और जो चीफ सेलेक्टर है MS के प्रसाद वो बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी से और उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर उनकी जो है राय लेंगे। देखिए MS के प्रसाद वही चीफ सेलेक्टर हैं, जब चीफ सेलेक्टर बने थे शुरुआती उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की जो परफॉर्मेंस है वो सीरीज बाय सीरीज जो है वो जज होगी। उसके बाद वो बहुत ट्रोल भी हुए हालांकि, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर तो कोई है ही नहीं। तो आप देखिए कि उनकी थिंकिंग में चेंज आया और शायद उनको भी पता लगा कि वर्ल्ड क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का रुतबा क्या है, महेंद्र सिंह धोनी की कितनी फैन फॉलोइंग है और महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लिविंग लेजेंड जिसे कहा जाता है वो महेंद्र सिंह धोनी है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए वो बात करने जा रहे हैं तो क्या बात कर पाएंगे वो महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय क्रिकेट में ऐसा कोई प्लान बनाया गया कि खिलाड़ियों को इस तरीके से रिटायर करना है, क्योंकि धोनी जैसे जो कद का खिलाड़ी है वो शायद उनकी मर्जी पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो कब रिटायर होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि MS के प्रसाद अगर उनसे बात करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन हो सकता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ है जब सेलेक्टर्स ने जाके बात की खिलाड़ी से, चाहे सचिन तेंदुलकर का ही केस हो। संदीप पाटिल ने भी ये बात बताई थी कि सचिन तेंदुलकर से उन्होंने बात की थी, उसके बाद उनका रिटायरमेंट प्लान किया गया। तो आई होप कि MS के प्रसाद जो भी बात करें महेंद्र सिंह धोनी से उसका एक पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए जिससे फायदा भारतीय क्रिकेट का हो। जी रवीश, लगातार आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील सर, आपसे यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे, धोनी के संन्यास को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है, अब जब खबरें ये भी आ रही हैं कि अगले T20 वर्ल्ड कप में जो प्लान बनाया गया है उससे बाहर धोनी को रखा गया है, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को खुद आकर सामने ये सब कुछ क्लियर करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी और वो फैसला जो लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। अभी तो अटकलें ही लगाई जा रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत देखिए, उसी तरह मैं कहता हूं कि उम्र नहीं प्रदर्शन देखिए। आप 45.5 का औसत विश्व कप में दे रहे हैं, ऐसे कितने विकेट कीपर हैं या कितने बल्लेबाज हैं जो इस तरह का औसत इस विश्व कप में दे रहे हैं। परिस्थितियां देखिए अलग तरह की। इंग्लैंड में पावर प्ले में जब एशियाई देशों में मैच होते हैं,
पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में, तो पावर प्ले के 10 ओवर्स में रन बनते हैं 100 या 90 रन, लेकिन यहाँ पावर प्ले में बन रहे हैं 27 और 35 रन। इसका मतलब ये है कि बैट्समैनों के लिए ये मुश्किल हो रही है रन बनाना इन परिस्थितियों में। गेंद हवा में स्विंग होती है, सीम के सहारे कट होती है, ऐसे में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो सारी तोहमतें हम एक ही बाहुबली पर और जो बात हम पहले भी कहते आ रहे थे सर, और अभी हमारी बातचीत के दौरान जो बात सामने आई थी कि क्या आपके पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई विकल्प है, अगर है तो उसे पूरी तरह सामने लाइए, क्योंकि अगर वो धोनी जैसा बन रहा है और धोनी जैसा बन चुका है, दोनों में बात में बहुत अंतर है। इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बात धोनी की हो गई। अब बात करते हैं क्रिकेट के नए वर्ल्ड चैंपियन की। वैसे तो इंग्लैंड का नाम के साथ ये जुड़ चुका है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, नया विश्व विजेता है, पहली बार वर्ल्ड कप भी यहां पर जीता है, लेकिन जिस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला हुआ और जिस तरह 50 ओवर का मैच, सुपर ओवर दोनों टाई हो गया, उसके बाद से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन है, ये भी आप जानिए। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन? जब मैच टाई तो फिर विजेता कैसे बना इंग्लैंड? इंग्लैंड के चैंपियन बनने पर उठे सवाल। क्या वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ हुआ धोखा? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जिस फाइनल को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई थी, जिस फाइनल मुकाबले ने हर किसी को रोमांचित कर दिया, वर्ल्ड कप के उस फाइनल के नतीजे से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आईसीसी का नियम आड़े नहीं आता तो इंग्लैंड की जगह न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाती। और भले ही नतीजों के मुताबिक क्रिकेट को इंग्लैंड के रूप में नया चैंपियन मिल गया, भले ही इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जीतने का 44 साल पुराना सपना पूरा हो गया, लेकिन आईसीसी के नियम की वजह से इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीत का जश्न थोड़ा फीका रह गया और अब आईसीसी के नियम पर सवाल उठने लगे हैं। क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर फैंस तक हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि बदल डालो ऐसे नियम जिससे कोई टीम बगैर हारे ही वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बन पाता है। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से ज्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल 2 बार टाई रहा और सुपर ओवर में भी मैच टाई रहने के बाद बाउंड्री के आधार पर विनर का फैसला हुआ, जिसके बाद से लोग आईसीसी रूल्स का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर कई बड़ी हस्तियां इसकी आलोचना कर रही हैं और रूल्स को चेंज करने की मांग कर रही हैं। वहीं फाइनल मैच में अंपायर से चूक की बात भी सामने आ रही है, जिससे न्यूजीलैंड समेत पूरा क्रिकेट जगत गुस्से में है। फाइनल मैच में रनिंग के दौरान स्ट्रोक्स के बल्ले पर गेंद लगकर बाउंड्री पर चली गई थी और ओवर थ्रो से बाउंड्री लगने की वजह से अंपायर्स ने स्ट्रोक्स को 6 रन दे दिया था, लेकिन स्ट्रोक्स ने दौड़कर सिर्फ 1 ही रन पूरा किया था, क्योंकि क्रिकेट के नियम 19.8 के मुताबिक अगर ओवर थ्रो से बाउंड्री मिलती है तो इसमें वो रन जोड़ा जाएगा जिसे बल्लेबाज ने दौड़कर पूरा किया है या फिर साथी बल्लेबाज को पार कर पूरा किया है। लेकिन जब मार्टिन गप्टिल ने थ्रो फेंका था तब स्ट्रोक्स और आदिल राशिद ने एक दूसरे को पार नहीं किया था। ऐसे में स्ट्रोक्स को सिर्फ 5 रन मिलने चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने स्ट्रोक्स को 6 रन दे दिए, जो मैच के नतीजे पर भारी पड़ गया और आईसीसी के एलीट अंपायर रह चुके साइमन टफेल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बाउंड्री से वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा तय होना भी किसी को हजम नहीं हो रहा और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आईसीसी नियम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस तरह का खेल समझ नहीं आ रहा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 फाइनल में जिसने सबसे ज्यादा बाउंड्री जड़ी वो चैंपियन बना। ये कैसा बकवास सा नियम है। फाइनल मैच टाई होना चाहिए था। मेरी नजर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों विनर। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने भी आईसीसी से इस तरह का नियम बदलने की मांग की है, जिससे आगे कोई बकवास नियम की वजह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न गवा दे। उन्होंने लिखा, मुझे कहना पड़ेगा कि विनर का डिसीजन सबसे खतरनाक था। ये रूल चेंज होना चाहिए। मशहूर राइटर चेतन भगत ने तो आईसीसी के नियम का मजाक उड़ाया है। चेतन भगत ने आईसीसी पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, टीचर इंग्लैंड पहले स्थान पर रहा, न्यूजीलैंड, लेकिन हमारे भी उतने ही मार्क्स आए हैं। टीचर, लेकिन देखिए उन्होंने 4 नंबर के सवाल किए हैं और आपने 2-2 नंबर के मार्क्स किए हैं, इसीलिए वो विनर है। न्यूजीलैंड, ऐसा कैसे? टीचर, आईसीसी रूल्स। 2 बार मैच टाई कराने के बावजूद वर्ल्ड कप नहीं जीतने से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इतने ज्यादा निराश हैं कि वो बच्चों को इस खेल से दूर रहने की बात करने लगे हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर निशम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बच्चों, खेल को कभी मत चुनना।
बेकरी की दुकान खोल लेना या फिर कुछ और चुन लेना, खुशी खुशी मोटापे में 60 की उम्र में मरना, लेकिन खेल को मत चुनना। एक तरफ जहां जिमी नेशम का इस तरह का रिएक्शन सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कीवी कप्तान केन विलियमसन की भी जमकर तारीफ हो रही है। वर्ल्ड कप हार के बावजूद विलियमसन के मुस्कुराते चेहरे ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन है? तो वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन है? चलिए रवीश, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ, जो हम सबने देखा, जो काफी रोमांचक हुआ, क्या उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आखिर में मैच में जो जीत हुई वो किसकी हुई? देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला था, बहुत मजा आया और अभी आप जितने भी वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लीजिए, इससे रोमांचक कोई भी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं रहा है। तो ये मुकाबला तो हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। और अगर आप बात करें इंग्लैंड की, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई, लेकिन न्यूजीलैंड, क्या फाइटिंग टीम ये रही है। बहुत कम जब मैच हो रहा था और 241 रन का लक्ष्य मिला था इंग्लैंड को, सब कह रहे थे इंग्लैंड आराम से इसको जीत जाएगा, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। लेकिन देखिए, न्यूजीलैंड ने पसीने छुड़ा दिए इंग्लैंड की टीम के और आखिरी लम्हों तक भी मैच को जाने नहीं दिया इंग्लैंड के फेवर में। तो 50 ओवर की अगर बात की जाए तो वहां पे मुकाबला टाई हुआ, और जब बात आई सुपर ओवर की तो वहां पे भी जो न्यूजीलैंड ने कोई चांस नहीं दिया। अगर आप मैच को देखें तो देखिए, इक्वलाइजर है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का इक्वलाइजर है। इंग्लैंड उनसे जीता नहीं। अगर मैच के स्कोर की बात की जाए, डेफिनेटली जो आईसीसी का नियम था, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल का नियम था कि अगर सुपर ओवर में जाएगा, फिर बाउंड्रीज जिसकी ज्यादा होंगी वो चैंपियन कहलाएगा। तो उस लिहाज से तो इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, सब उनको सलाम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी टीम ने वर्ल्ड कप में दिल जीता, अगर किसी टीम ने इस वर्ल्ड कप में फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, और अगर किसी टीम ने बताया कि ये टीम हार मानने वाली नहीं है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो एक सलाम तो न्यूजीलैंड के लिए भी बनता है, और सारी दुनिया के क्रिकेट फैंस इंग्लैंड को सलाम कर रहे हैं तो उनको न्यूजीलैंड को भी सलाम करना चाहिए। चलिए, आप ही का ये सवाल यहाँ पर सुशील दोषी जी, आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हार कर दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फाइनल का मुकाबला वर्ल्ड कप का इतना दिलचस्प होगा, और जो टीम हार गई, चाहे कोई भी वजह बताई जा रही हो, चाहे सुपर ओवर का पूरा वो दिलचस्प सीन इस वक्त सामने आ रहा हो, लेकिन हार कर जीत जाना ये अपने आप में कहलाता है कि बाजीगर बन गई है। तो ये बात तो सही है कि दिल तो जीता है। काश विश्व कप भी जीतते, उनकी इच्छा तो यही थी। लेकिन देखिए, बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे हैं। मुझे इसीलिए केन विलियमसन बहुत पसंद है। आज भी वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, किस्मत की मार हमें पड़ी है वो कह रहे हैं, लेकिन शिकायत के लहजे में नहीं कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेट के जितने जुड़े विद्वान हैं उनकी एक आदत है कि घटना घटने के बाद वो बहुत ही विद्वान बनने की कोशिश करते हैं। जब घटना के पहले देखिए नियम बना दिए गए थे, आज कह रहे हैं सभी लोग कि ये नियम गलत है, लेकिन जब नियम बना दिए गए थे, सभी देशों में प्रसारित कर दिए गए थे, सबको नियमों की जानकारी थी, लेकिन किसी ने तब सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब जब घटना वैसी घट गई तो सभी कह रहे हैं कि ये गलत था, वो गलत था। शेन वॉर्न कह रहे हैं कि भाई एक और सुपर ओवर करना चाहिए था। ये तमाम चीजें हैं जो घटना घट जाने के बाद घटती। मैं लेकिन सर, मगर न्यूजीलैंड ने ये साबित कर दिया कि वो कोई कमजोर टीम नहीं है, बिल्कुल कमजोर टीम नहीं है, और हारी हुई बाजी को जीतना जानती है। हालांकि जो भी दिलचस्प मैच हम जिसका जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आंखों में वो तस्वीर बार बार सामने आ रही है, सबके दिल में जगह बना ली। इतनी सहानुभूति मैं समझता हूँ कि असली जीत के हकदार तो वही थे, लेकिन क्रिकेट में जो हुआ हम देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं समझता हूं कि क्रिकेट में सुपर ओवर का मैच भी ठीक, ये बराबर न्याय नहीं होता है। इसको जॉइंट विनर की तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि दोनों टीमों के साथ बराबर न्याय हो। लेकिन अब नियम पहले से ही बन चुके हैं, उसी के तहत आप खेल रहे हैं, बाद में शिकायत करने से क्या फ़ायदा है। और विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में द्युति चंद का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि द्युति चंद ने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान बनाया है। 100 मीटर दौड़ में द्युति चंद ने 11.32 सेकंड में से पूरा करते हुए दुनिया के कद्दावर महिला धावकों को पीछे छोड़ दिया। द्युति ने कहा कि गोल्ड जीतना उनका सपना था। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने। वर्ल्ड्स यूनिवर्सिटी गेम्स में तिरंगा लहराने वाली द्युति चंद हमारे साथ हैं, गोल्ड मेडल लेके आई हैं। द्युति, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और न्यूज़ नेशन की तरफ से कि आपने वहाँ पे तिरंगा लहराया, गोल्ड मेडल जीता है। थैंक यू। क्या कहेंगी सबसे पहले, क्योंकि जो जिस रफ्तार से आप भागी सब लोग पीछे छूट गए? सबसे पहले तो सबको धन्यवाद दूंगी जो लोग ने मेरे लिए भगवान के पास प्रेयर किया था। विशेष करके जो मेडल अभी जीता मैंने, ये मेडल मैं डॉक्टर अच्युत शाम सर को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका जो सहयोग
मेरे साथ हमेशा रहा। मैं जो मेहनत किया था इसका फल मुझे मिला। मैं तो मेरा जो स्पोर्ट्स कैरियर 15 साल है हो गया अभी। 15 साल में तो काफ़ी एशिया लेवल में मेडल जीत चुका था मैंने, लेकिन वर्ल्ड लेवल में कभी मेडल नहीं जीता। ये पहली बार मैंने वर्ल्ड लेवल में मेडल जीता, फिर गोल्ड मेडल। वो मेरा सपना पूरा हुआ। बचपन से लेकर जो हौसला लेके मैंने ट्रेनिंग किया था इसका पूरा हुआ। बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब किस टारगेट को लेकर आप चल रही हैं, क्योंकि 200 मीटर में आप चूक गई, काफ़ी पीछे रह गई, लेकिन 100 मीटर में आपने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया, इतना इस तरीके से नाम रोशन किया कि प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों ने आपको शुभकामनाएं भी दी हैं। बेसिकली तो पहले मैं धन्यवाद दूंगी पीएम सर को और हमारा राष्ट्रपति सर को कि उन्होंने मुझे ट्वीट के माध्यम से मुझे विश किया, और सिर्फ बॉलीवुड में भी विश किया। मेरे जो लोग मुझे विश किया सबको मैं धन्यवाद दूंगी। अब बेसिकली 100 मीटर तो मेरा रॉयल इवेंट है, मेरा पर्सनल इवेंट है, और 200 मेरा साइड इवेंट है। 200 के ऊपर भी फोकस किया था मैंने। हिट में से सेमीफाइनल भी अच्छा टाइम दिया मैंने। मेरा जो बेस्ट टाइम दिया इस सीजन का 23.24 दिया था सेमीफाइनल में, और फाइनल में आपने देखे होंगे स्टार्टिंग से लेकर पूरा 180 तक मैं बहुत अच्छा पहुंचता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में बॉडी टाइट के वजह मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, बॉडी रिकवरी नहीं हुआ उस टाइम में। फिर भी इस बार तो मैं 100 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, 2 को साइड में रख रहा हूँ, फिर भी 2 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, और 1 साल बाकी है, ओलंपिक आ रही है नेक्स्ट ईयर को। मेरे हिसाब से जितना मेहनत करना होगा मैं करूँगी। गोल्ड लाने वाली द्युति अब सीधा टारगेट कर रही हैं ओलंपिक के गोल्ड पर। उनका कहना है कि उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और जब ओलंपिक में वो गोल्ड लाएंगी तो हम इसी तरीके से उनसे बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुशील सर, बहुत जल्द आपसे हिंदुस्तान की उड़न परी के बारे में रिएक्शन चाहेंगे। नहीं, ये द्युति चंद की जो सफलता है, ये मैं समझता हूँ भारतीय एथलीट के जगत में एक नया अध्याय भारतीय दौड़ाकों के लिए है, क्योंकि भारतीय धावक कभी भी इस तरह से आगे नहीं आते रहे हैं। पहले मिल्खा सिंह के बाद हमने फिर पीटी उषा को देखा, और अब ये द्युति चंद जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो चैंपियन का वेलकम तो यहाँ पर हमने कर दिया है, द्युति चंद का जिक्र भी यहाँ पर कर दिया है, और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के साथ कल फिर इसी वक्त पर हम दोबारा से हाजिर होंगे। लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।